नमस्कार, मैं रजनीकांत। दैनिक जागरण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आता जा रहा है, तमाम सरगर्मियाँ जो जिले की हैं, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गाँव के अपने अलग मुद्दे हैं, शहर के अपने मुद्दे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुंगी गाँव में। नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुंगी गाँव, जहाँ की कुल आबादी करीब 8,500 है, मगर जो वोटर्स की बात होती है, वो लगभग 3900 है। इस ओर आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही पुराना तालाब है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक संदर्भ की भी हम बात करेंगे। इसे शिवगंग कहा जाता है और ठीक मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो मंदिर है, इसका अपना एक अलग इतिहास है। बताया जाता है कि महाभारत काल से भी इसका नाता है। स्वयंभू मंदिर है बाबा बिलेश्वर नाथ का, और कहा जाता है कि भीम ने इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी, तब जरासंध का वध हुआ था। तो ये तमाम पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है इस गांव की। और बहुत सारे विरासत और इतिहास की बात करें तो पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित करने की बहुत पुरानी मांग रही है, काफी अरसे से रही है लोगों की। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, एक तो इस तुंगी गांव की जो खासियत है, इतिहास है, विरासत है। सबसे पहले दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? हंसपाल सिंह उर्फ मुन्ना। हंसपाल जी, ये जो मंदिर है और ये जो तालाब जिसको शिवगंग कहते हैं, जी, इसके बारे में आप कितना जानते हैं और क्या कुछ है इसका जैसे महत्व? हमारे पूर्वज लोग जो कहते रहे हैं उस चीज़ के हम सुनने के आधार पे हम बता रहे हैं, कारण कि हम तो देखे नहीं है, जिस हिसाब से है बहुत ऐतिहासिक है। ये जो है आपको मतलब महाभारत काल से है। जब हम्म। श्री कृष्ण और मतलब ये भीम जी आए थे, हम्म। तो जरासंध का मतलब वध करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तुंगी शब्द का ही होता है मठ, तुंग हम्म। मतलब मठ होता है। यहाँ आ करके जो है वो रहे, और रहने के बाद यहाँ शिव जी का जो है जो हम्म। भी हुआ पूजा पाठ करने के बाद ही वहाँ राजगीर जा करके वो जरासंध का वध किए थे। तो ये जो काफ़ी ऐतिहासिक है, हम चाहेंगे कि जो कैमरामैन है वो दिखाने की कोशिश करें। हम लोग थोड़ा मंदिर भी चलते हैं, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी दर्शन कर पाए। स्वयंभू मंदिर है और तमाम चीज़ें हैं। फिर अंदर का जो मुद्दा होगा उस पे भी हम लोग बात करेंगे। बबलेश्वर धाम आप लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त में, और तुंगी में जो मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं शिवरात्रि के समय में। और तमाम चीज़ें हैं, काफ़ी मुद्दों पर हम बात करेंगे। मुन्ना जी, हमारा एक और भी ये सवाल है कि इस गांव का जो विकास होना चाहिए, क्या मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में इस गांव का, और केंद्र के किस मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं, क्या जे- कुछ रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जो है बिहार शरीफ से छोड़ छाट करके जो है राजगीर क्षेत्र में चला गया, और तुंगी का वोट का कोई मायने ही नहीं है। न यहाँ प्रतिनिधि आते हैं, कुछ आने उनको आने की आवश्यकता नहीं, जान रहे हैं कि हम एक छत्र जीत रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास मुद्दा पूछने अभी वोट भी देंगे तो उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं देंगे, सिर्फ मोदी जी को लेकर के ही दे रहे हैं। हम्म। कारण है कि आप जिस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, और हम लोगों का जो गांव है, उस गांव में एक दिन भी अगर भ्रमण के लिए घूमने के लिए अगर आ जाए गलती से भी, तो कहा जाए कि हाँ भाई वो गांव का क्या मुद्दा है? गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप चलिए हमारे गांव में बीच में जाइएगा तो बीच में एक नाली टूटा हुआ है, और आज तक पीछे जाइएगा तो वहाँ गंदगी बसा हुआ है, और उसी जगह से आदमी गुजर रहा है, जा रहा है, देवस्थल से लेकर के सब जगह। उसको बनाने के लिए कई बार हम लोग अर्जी भी दिए हैं, अभी तक नहीं हो पा रहा है। कभी कहता है मुखिया फंड से होगा, कभी कहता है प्रधानमंत्री के फंड से होगा, लेकिन किसी फंड से नहीं होता। अभी प्रधानमंत्री का कार्य हुआ, आधा दूर होने के बाद छोड़ दिया गया। कारण है कि बीच बीच में नाली, किनारे से जाएगा तो ट्रैक्टर नहीं जाएगा, ठीक है, उसके कारण जो है बीच-बीच में नाली है, तो उसका निवारण करना चाहिए, लेकिन वो निवारण नहीं हो पा रहा है। अब मैं चूंकि मंदिर से बहुत दूर उस गांव की ओर रुक कर चुका हूं, जहां पर लोगों से मुलाकात होनी थी, तमाम चीजें थी। ये खारी कुआं गांव है, गांव का एक टोला है तुंगी का, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं कि जिस विकास के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसकी स्थिति क्या है। अगर हम उस तरफ की बात करें, अगर हम कैमरा उधर घुमा दें थोड़ा सा, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये जो यहाँ तक का रोड है, ये बना हुआ है। और बाकी जो खारी कुआं की बात हो रही है, तुंगी के खारी कुआं टोला की, तो उस तरफ आप देखें तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ है इस गांव का मुद्दा, और अब तक विकास में कहाँ तक तुंगी का जो तमाम चीज़ें, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि काफ़ी विकसित हो गया है तुंगी। और क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और लोगों की उम्मीद रही हर हर वक्त जो है, धार्मिक पर्यटन यहाँ का मुद्दा बना रहा कि इसे धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये आप जो गांव है तुंगी, ये तुंगी गांव का अपना क्या मुद्दा है जिस पे आप वोट करेंगे?
और केंद्र में क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप सरकार चुनेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको मीडिया के ज़रिए आप दैनिक जागरण से आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 15 साल से सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार जी और अभी तक में भाजपा के साथ ही गठबंधन से सरकार उनकी बनी आ रही है और वो पूर्णतः जानते हैं कि भाजपा के सरकार में और गठबंधन में तुंगी नहीं भी जाएंगे तो तुंगी हमको वोट देगा। उनके दिमाग में ही बैठा हुआ है 15 सालों से। अब रही बात कि इस साल फिर उनको टिकट मिला है गठबंधन की सरकार से और चुनाव का करीब एक चरण गुजर चुका है, लेकिन एक चरण चुनाव गुजरने के बाद भी हमको एक एक पल का मालूम है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस किस लोगों से मिल रहे हैं। हमारे पास हर जगह का न्यूज आ रहा है, लेकिन तुंगी अभी तक वो नहीं आए। तुंगी जो कि सबसे पहले वो चुनाव में सबसे पहले महादेव स्थान के गोल लागते थे और चुनाव प्रचार में उतरते थे, उनका पहला स्कीम था। लेकिन नहीं किसी को तुंगी को खोजते हैं, न हमसे कोई बात करते हैं, न किसी से बात करते हैं और तुंगी अभी तक वो नहीं आए हैं। लेकिन उनको मालूम है कि तुंगी से हमको वोट मिलेगा, वोट भाजपा मिलेगा, गठबंधन है। गठबंधन की बात कर रहे हैं और वो चूंकि सांसद उम्मीदवार जो है वो आश्वस्त हैं कि उनको ही वोट मिलेगी। चाचा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो तुंगी गांव है, इतिहास पे भी बात हुआ, तमाम चीजों पर बात हुई, मुद्दा क्या है इस गांव का? सबका विकास, सबका साथ, सबकी ही विश्वास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, हम उनका साथ। मतलब आप उनके साथ हैं, जी गांव का कोई मुद्दा नहीं है? भाई एकदम मुद्दा है, देख लीजिए रोड, तो देख फिर लीजिए सबका साथ सबका विकास कैसे होगा कैसे, जब वही 15 बरस के कौशलेंद्र जी का देन है। कौशलेंद्र जी आज तक हम 15 बरस से रह के सांसद रहते हुए हमारे गांव में कुछ नहीं किए। सांसद एक बार भी गांव नहीं आए 15 साल में? ये एकदम आते हैं, लेकिन क्या आते हैं नहीं आते हैं, जब आते जीत गए, अब आना क्या बात। जीत गए तो आना क्या। अब फिर हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? बच्चन सिंह है जी। बच्चन जी, ये जो पूरा गांव में बात हो रही है विकास की, तमाम चीजों की, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उम्मीदवार भी आपके 15 साल में आए हैं मगर कुछ कर नहीं पाए, ये आरोप है हाँ। आपके ही लोगों का। आपके हिसाब से तुंगी गांव का क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यह है सर, अब क्या मुद्दा रहेगा, देखिए रहे हैं विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। हाँ, घर गरीब का कुछ मिलना नहीं जुलना है, और क्या मुद्दा रहेगा। बता दें कि नालंदा में आखिरी चरण में यानी 1 जून को मतदान होने हैं। अभी फिलहाल जदयू से कौशलेंद्र कुमार, माले से संदीप सौरभ आमने सामने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुंगी गांव के कमरा पर, जहां पर आज हम मुलाकात कर रहे हैं। समाजसेवी हैं, काफ़ी दिनों से तुंगी के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जी से हम जानेंगे क्या हाल है तुंगी का और इस बार जो लोकसभा चुनाव है गांव का मुद्दा क्या होगा। तो सत्येंद्र जी, दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चुनावी माहौल में दैनिक जागरण वाले तमाम परिवार को हार्दिक अभिनंदन। तुंगी एक ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है। ये बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से और सनातन साहित्य से बड़ा जुड़ा हुआ है। महाभारत, रामायण, पुराण, वेद में भी इसकी चर्चाएं आई है। उस दृष्टि से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। बहुत वर्षों से लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी समय जब जैन का काल था तो यहाँ मनी लैंडिंग बिजनेस करते थे और ये नगर था, तुंगी का नगर, जो आज बिहार शरीफ है, वो कल का तुंगी ही था। बिजनेस कॉरिडोर भी लोग कहते थे। ये बहुत बड़ा बिजनेस मंडी था। हस्तिनापुर, बनारस, राजगीर के समकक्ष यहाँ के जो व्यापारी लोग थे उनका मापदंड था। बाबा बिलेश्वरनाथ स्वयंभू हैं, वो खुद अवतरित हैं। शिव पुराण के ज्ञान संहिता अध्याय 41 के 13वें श्लोक में इसकी चर्चा आई है। गांव का मुद्दा क्या होना चाहिए और आप लोगों के हिसाब से क्या मुद्दा है? गांव का एक विशेष मुद्दा यही है कि इस स्थल को पर्यटक मापदंड के रूप में स्थापित करने की है। एकमात्र मुद्दा यही है कि इस तुंगी गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का लाख प्रयास के बाद मुख्यमंत्री के से लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया के प्रयास के बावजूद भी आज तक ये काम संभव नहीं हो सका।
ये कुछ टीस है गांव वालों की जो कि बता रहे हैं कि कैसे ये तमाम धार्मिक स्थल को जो पर्यटक के रूप में विकसित किया जा सकता था नहीं किया गया। किसानों का एक अलग मुद्दा है जिस पे तमाम तरीकों की बातों पर रोशनी डाली है। सत्येंद्र सिंह ने खुलकर अपनी बातों को रखा, बेबाकी से रखा। इस गांव की जो पूरी स्थितियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की है और तमाम बिंदुओं पर हम बात किए। आगे इसी प्रकार से हमारा अभियान जारी रहेगा। फिर किसी गांव में उनके मुद्दों को लेकर हम आपके सामने होंगे।